अब ये नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे रेसिप्रोकल लेवलिंग। रेसिप्रोकल लेवलिंग में क्या है, इसको पढ़ो। इट इज यूज टू डिटरमाइन हाइट डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। यहाँ पे हम हाइट डिफरेंस निकालते हैं, दो पॉइंट्स के बीच में हाइट डिफरेंस निकाल लेते हैं। ये जो दो पॉइंट्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, तो इस तरह की जो लेवलिंग की जाती है उसको हम रेसिप्रोकल लेवलिंग कहते हैं। ठीक। अब ये हम तभी करते हैं जब हमारा पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम इंस्ट्रूमेंट जो हमारा है उसको बीच में कहीं पे सेटअप कर पाए। तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि तुम्हारा हो गया, कोई वैले बन रहा है, रिवर है बीच में से और वहां पे वैली में एक रिवर फ्लो हो रही है, तो ऐसी जगह पे, या फिर वैली ही है सिर्फ, वहां पे कोई भी तुम्हारा रिवर नहीं है, तो ऐसी जगह पे रेसिप्रोकल लेवलिंग करते हो। रेसिप्रोकल लेवलिंग जो है ये एरर्स जो रिमूव करती है, ये रिफ्रैक्शन की वजह से करती है, कर्वेचर की वजह से, कॉलिमेशन की वजह से, पैरेलैक्स की वजह से नहीं करती है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे काटा हुआ है ताकि मुझे पैरेलैक्स बार बार ध्यान आता रहे। रिफ्रैक्शन का जो एरर होता है इसको हम ई आर लिखते हैं, कर्वेचर का एरर जो होता है उसको हम ई सी लिखते हैं, और कॉलिमेशन का जो एरर होता है उसको हम ई एल लिखते हैं, यानी कि ई एल ऐसे नीचे। फिर जो टोटल एरर इनकी वजह से आता है वो हमारा हो जाता है ई आर प्लस ई सी प्लस ई एल, ये टोटल एरर वो हमसे निकलवाएगा। ठीक है, अब देखो आगे, इसको यहाँ पे ई एल मैंने लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पे अजम्पशन है हमारा। अब इस फिगर को तुम देखो, ये वाला जो फिगर है तुम्हारा, ये सबसे पहला फिगर है। यहाँ पे बीच में वैल्यू समझो, ये इधर ना, ये यहाँ पे वैल्यू समझो। तो जो तुम्हारा मैकेनिज्म है एक तरीके से, ये रेसिप्रोकल लेवलिंग किया कैसे जा रहा है उसको हम यहाँ पे समझ करके चलते हैं। तो होता क्या है, यहाँ पे मैंने इंस्ट्रूमेंट को अपने सेट किया, ये जगह पे मैंने इंस्ट्रूमेंट को सेट किया, और जस्ट उसके नजदीक में मैंने एक स्टाफ को जो है यहाँ पे ले रखा है। अब स्टाफ को मैंने ले रखा है ए पोजीशन पे ले रखा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो तुम रीडिंग लोगे वो तुम्हारी यहाँ पे होगी ए वन रीडिंग, स्मॉल ए वन। ठीक है, अब ये जो ए वन रीडिंग है इसकी तो एक्यूरेसी होगी ना, एकदम एक्यूरेट रीडिंग होगी। क्यों? बिकॉज ये तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट के एकदम नजदीक है, पहली चीज। अब देखो आगे, अब यहाँ क्या होगा, नेक्स्ट तुम्हारा बी पॉइंट है, तुमने फिर वैली के दूसरी तरफ तुम्हारे बी पॉइंट पे भी तुमने क्या कर रखा है, स्टाफ लिया हुआ। अब उस जगह पे होगा क्या, एक तरीके से ऐसा समझो, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, चूंकि दूर है तो इसको तुम समझो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन की वजह से तुम्हारा रीडिंग क्या है, एक्चुअली में तो बी वन है, लेकिन आ कहाँ पे रहा है, यहाँ पे आ रहा है नीचे। तो यहाँ पे तुम्हारा एक एरर आ गया, उसको मैंने यहाँ पे नाम दिया ई। तो यहाँ पे मैंने क्या समझा, अभी देखो, पॉइंट ए इज लोअर देन पॉइंट बी, सबसे पहला assumption है यहाँ पे मेरा कि पॉइंट ए जो है मेरा वो क्या है, लोअर है, नीचे है पॉइंट बी से। ठीक, तो ये मेरा assumption है। अब ये कैसे हुआ assumption, देखो, बिकॉज ए वन का वैल्यू बी वन से कम आया है ना, ए वन का वैल्यू बी वन, सॉरी कम आया, गलत बोल दिया मैंने, ज्यादा आया है। तो चूंकि ज्यादा आया तो इसका मतलब एक तरीके से है कि ए वन मेरा यहाँ पे नीचे है, ए पॉइंट जो है मेरा वो नीचे है, तो ये एक तरीके से मेरा assumption हुआ। तो यहाँ पे ट्रू डेल्टा एच ए बी, ये चीज मुझे निकालनी है। तो ट्रू डेल्टा एच ए बी क्या है, ये एक तरीके से दोनों के बीच का हाइट का डिफरेंस है। दोनों के बीच का मतलब, यहाँ सपोज ये मेरा ए एक्चुअल में ही नीचे है अगर, तो तुम यहाँ पे देखो, फिलहाल तो फिगर में नीचे नहीं दिख रहा, तो ये जो तुम यहाँ पर डिफरेंस एक तरीके से देख पा रहे हो, तुम्हें ये डिफरेंसेस यहाँ पे निकाल, ठीक है, हाइट के डिफरेंसेस। तो यहाँ पे ए वन तुम्हारा है पहला रीडिंग, बी वन माइनस ई ये तुम्हारा दूसरा रीडिंग है यहाँ पे। ठीक, तो इस तरीके से तुम्हारा यहाँ पे ट्रू डेल्टा सी भी ये निकलता है। ये फॉर्मूला तुम्हें यहाँ पे याद कर लेना है। ये ट्रू डेल्टा एच ए बी जो है, ये फॉर्मूला तुम देखो कब है, ए वन माइनस बी वन माइनस ई मैंने किया हुआ, ये कब है, जब मेरा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे ए के नजदीक पे। जब मेरा इंस्ट्रूमेंट बी के नजदीक पे जाएगा तब ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो ये चीजें तो तुम्हें ना रट करके याद रखनी है। नेक्स्ट देखो अभी यहाँ, वेयर ई इज टोटल एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ई तुम्हारा टोटल एरर रिफ्रैक्शन की वजह से, जैसे कि मैंने अभी बताया था टोटल एरर क्या होता है हमारा, यहाँ पे सारी चीजें आएंगी, रिफ्रैक्शन, कॉलिमेशन और कर्वेचर, यहाँ पे सारी चीजें वो रह गई। अब देखो, एज्यूमिंग लाइन ऑफ कॉलिमेशन इंक्लाइंड अपवर्ड पॉजिटिव, ये सब चीजें तो तुम अभी छोड़ दो, ये तुम्हें और कंफ्यूज करेगा तुम्हारे काम के लिए। सीधा सीधा इसको देखो, अब मैंने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट को उठा करके मैं इस जगह पे आ गया, राइट साइड। अब इंस्ट्रूमेंट को जब मैं यहाँ पे राइट साइड में लेकर के आ चुका हूँ, तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे हो रहा है। ए टू मेरा एक रीडिंग है, नीचे यहाँ पे रीडिंग ले ली गई तुम्हारे रिफ्लेक्शन की वजह से। यहाँ पे ई तुम्हारा एक एरर है, बी टू तुम्हारा रीडिंग यहाँ पे है। तो तुम्हारा इसके अकॉर्डिंगली ट्रू डेल्टा एच भी क्या होगा, ए टू माइनस ई माइनस बी टू। अब ये क्या हुआ, इसको मैं थोड़ा सा तुम लोगों को समझाता हूँ, यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, चूंकि हमने ये मान रखा है अपना
कि पॉइंट ए जो है इज लोअर देन बी, ये हमने मान रखा है ना। इस अजम्पशन की वजह से यहाँ पे ए पे होने वाली जितनी भी वैल्यूज हैं ये ज्यादा ही होंगी किससे, बी से। तो इसी वजह से जो मेरे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन एक तरीके से हम कर रहे हैं वो ए से बी वाली रीडिंग्स का सब्ट्रैक्शन हम यहाँ पे कर रहे हैं। इस चीज को समझना, इसमें कोई डाउट नहीं रखना है, ठीक है। ज्यादा में से कम को घटा रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या एज्यूम किया हुआ है कि मेरा जो पॉइंट ए है वो नीचे है बी से, तो ऑब्वियस सी बात है तो स्टाफ का रीडिंग यहाँ पे ए पे ज्यादा है, तो ज्यादा वाले से कम वाला मैं सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, बिकॉज क्यों ऐड करना है यहाँ पे, देखो ट्रू डेल्टा एच ए बी यहाँ पे भी आ रहा है और ट्रू डेल्टा एच यहाँ पे भी नीचे भी आ रहा है, इधर भी। तो मैंने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो मेरे पास में क्या आ गया, टू डेल्टा एच ए बी आ गया। मुझे चाहिए ही मेरा डेल्टा एच ए बी, मुझे वही यहाँ पे निकालना है। तो डेल्टा एच ए बी यहाँ पे ऐसे निकाला जाता है, इसके लिए फॉर्मूला फिर मेरा बन चुका है, डेल्टा एच ए बी इक्वल्स टू ए वन माइनस बी वन प्लस ए टू माइनस बी टू अपॉन टू। ये मेरा यहाँ पे जो है फॉर्मूला बन चुका है, ठीक। टोटल एरर अगर मुझे कैलकुलेट करना होगा तो इसके लिए क्या है कि जब मेरा ये कैलकुलेट हो जाएगा, ये वैल्यूज तुम्हारे पास में होंगी ही, ई का वैल्यू जो है मैं बड़े आराम से निकाल पाऊंगा। तो तुम टोटल एरर कैसे भी निकाल सकते हो, पहले वाले फॉर्मूले से निकाल लो या फिर दूसरे वाले फॉर्मूले से निकाल लो। यहाँ तक बस इतना ही है इसमें रेसिप्रोकल लेवलिंग में, ठीक है। मैंने इसको बहुत आसान तरीके से तुम्हें समझाने की कोशिश करी है, होप यहाँ पे तुम्हें कोई डाउट ना बचा हो, ठीक है। बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली को घटाना है। अजम्पशन हमारा ये है कि हमारा जो पॉइंट ए है वो नीचे है, तो यहाँ पे इसीलिए हमारा ए में से हम घटा पा रहे हैं किसको, बी वाले, ए वाली वैल्यूज में से हम बी को घटा पा रहे हैं। तो ये तुम अजम्पशन करके चलो। अगर कहीं पे ऐसा हो जाए कि तुम्हारा बी नीचे है तो तुम बी वाली वैल्यूज में से ए वाली वैल्यूज को घटा दोगे, इस चीज को बस याद रखना है और कुछ। चलो, ये हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद में एक हमारे पास में क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन को हम अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है।